1 जनवरी से 25 लाख डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, सभी पेंशनर्स को और मिलेंगे 5 लाख रुपए। साथ ही जनवरी से अब तक पेंशन आए पेंशनर्स करें क्लेम 5 लाख और 4% डीए एरियर ग्रेच्युटी। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर 2023 तक जो डीए डीआर है वो 46% था और 1 जनवरी 2024 से ये 50% हो चुका है, जिसकी घोषणा मार्च महीने के दौरान हुई। और जनवरी फरवरी मार्च का एरियर मिला, किसी को जनवरी फरवरी का एरियर मिला, मार्च से पे और पेंशन बढ़ गई, तो किसी को जनवरी फरवरी मार्च का एरियर मिला और अप्रैल से पे और पेंशन बढ़ी। लेकिन इसके पीछे जो ग्रेच्युटी है वो भी 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए हो चुकी है। और इसको लेकर अलग अलग विभागों ने लेटर भी जारी कर दिया, ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया और सर्कुलर भी जारी कर दिया। क्योंकि 7वें पे कमीशन का ये नियम था कि जैसे ही डीए डीआर 50% होगा तो सभी अलाउंसेज और ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी होगी। तो इससे पहले 31 दिसंबर 2023 तक ग्रेच्युटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख रुपए थी। यानी यदि किसी की डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के बाद 20 लाख रुपए से कम है तो उतनी ही मिलेगी, और यदि 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती थी, जिसमें अब जनवरी 2024 से 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अब यदि कोई जनवरी 2024 के बाद में रिटायरमेंट आया है या डेथ हुई है तो उनको मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। अब इसके लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जितनी ज़्यादा किसी की सर्विस होती है तो उसकी जो सीलिंग है वो ग्रेच्युटी उसको मिल जाती है। तो आइए पहले बात करते हैं इस ऑफिस ऑर्डर की। इन्हांसमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑन अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस राइजिंग बाय 50% रिगार्डिंग। तो 4 अगस्त 2016 का यहाँ पे एक लेटर का रेफरेंस दिया जा रहा है DOPPW का, और इसमें कहा गया है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी शैल बी इंक्रीज बाय 25% whenever the dearness allowance rises by 50% of the basic pay। यानी जब डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा तो डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी 25% बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी शैल बी इंक्रीज बाय 25% टू ₹25 लाख फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ डियरनेस अलाउंस पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 50% ऑफ द बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी 1 जनवरी 2024 से डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए हो चुकी है। इसकी जो अलग कंडीशंस है, साथ ही साथ 4 अगस्त 2016 की वो कंडीशंस पूरी मीट करनी चाहिए। तो किसी की जो ग्रेच्युटी है डेथ के ऊपर या रिटायरमेंट के ऊपर 25 लाख रुपए क्रॉस कर रही है तो उसको 1 जनवरी 24 से 25 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि कैलकुलेशन के बाद ग्रेच्युटी कम आ रही है 25 लाख से नीचे तो उतना अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ एक फैक्टर और काम करता है कि जैसे ही डीआर में रिवीजन होता है तो डीआर में रिवीजन होता है 3 महीने के बाद। यानी जनवरी 24 से डीआर बढ़ना था तो मार्च में इसकी घोषणा हुई। इस दौरान जनवरी फरवरी और मार्च महीने के दौरान जो भी रिटायरमेंट आ चुका है उसकी ग्रेच्युटी का फिर से कैलकुलेशन होगा और 4% बढ़े हुए डीआर के अनुसार जितनी ग्रेच्युटी और बन रही होगी उसका एरियर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो शामिल होंगे, साथ ही साथ पैरामीटर क्या रहेगा, और इस पैरामीटर के बाद जब कैलकुलेशन होगा तो आखिरकार रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, यदि आपकी सर्विस पेंशन है तो आपका मैक्सिमम राउंड अप करके मैक्सिमम पे इन पे मैट्रिक्स लिया जाएगा। उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे लिया जाएगा, ग्रुप पे लिया जाएगा और क्लास अलाउंस लिया जाएगा। उसको 50 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया जाएगा, या फिर जो एवरेज है एवरेज पे उसको 50 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड होगा
और उसके बाद जो पेंशन रिकमेंडेड परसेंटेज है उससे कैलकुलेट कर दिया जाएगा, या यदि मिनिमम पेंशन 9,000 है तो उससे कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि जो टोटल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पैरामीटर वैल्यू में बेसिक है, क्लास अलाउंस है नहीं, ग्रुप पे है नहीं, एमएसपी को जोड़ दिया गया और पे इन पे मैट्रिक्स हो गई 42,300। और इस प्रकार जो एवरेज पे निकल के आ रही है 47,500, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो जो पेंशन मिल रही होगी हर महीने वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये तो बात रही कि एवरेज पे किस प्रकार निकालना है, पेंशन किस प्रकार निकालना है। तो यहाँ हमें आंकड़ा मिल गया पेंशन का। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर आंकड़ा राउंड ऑफ होगा मिनिमम, उसके बाद 25/100 और उसको मल्टीप्लाई करना है फिर राउंड ऑफ से पे इन पे मैट्रिक्स प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस ग्रुप पे, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस डीआर रेट। जितना भी डीआर रेट चल रहा है, जैसे कि 46% चल रहा था या 50% हो चुका है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, उसमें क्लास अलाउंस जोड़ना है और उसको मल्टीप्लाई करना है मिनिमम जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस है प्लस उसमें 5 साल का वेटेज देना है, या फिर मैक्सिमम जो सर्विस है 33 ईयर उसे मल्टीप्लाई करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ यदि ज़्यादा आंकड़ा निकल के आता है तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 31 दिसंबर 2023 से पहले के आंकड़े हैं, तो मैक्सिमम जो 20 लाख रुपए है वो सीलिंग यहाँ पे बता दी, यानी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि 20 लाख से कम है तो उसके लिए यहाँ से आंकड़े निकल के आ जाएंगे, वही मिलेगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है ग्रेच्युटी रिकमेंडेड परसेंटेज से। तो यहाँ पे क्लास अलाउंस, डीआर रेट, ग्रुप पे, एमएसपी, नेट क्वालिफाइंग सर्विस और पे इन पे मैट्रिक्स, इन सब को लेने के बाद इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी निकल के आ गई, जो कि सीलिंग से बहुत ज़्यादा कम है। यानी जिसकी सर्विस जितनी ज़्यादा होगी, बेसिक ज़्यादा होगी, वही सीलिंग को क्रॉस कर पाता है। बाकी कम ही जो पेंशनर्स है वो सीलिंग तक पहुँच पाते हैं। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि पैरामीटर वैल्यू में जो डीआर रेट है वो रिटायरमेंट के टाइम पे परसेंटेज जो थे उसका बाद में रिवीजन हो चुका था। तो जब रिवीजन होता है तो आपके ग्रेच्युटी की गणना दोबारा से की जाती है, और जो भी इसके ऊपर एरियर बन रहा होगा, यानी जब रिटायरमेंट के टाइम पे इतना था और डीआर जो परसेंटेज में रिवीजन होता है तो ये बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जितना भी एरियर बनता है वो भी आपके खाते में क्रेडिट होना चाहिए, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सबसे नीचे आंकड़े देखें जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेच्युटी डीआर रेट रिवीजन एरियर्स, और यहाँ पे आगे जो कितना एरियर बना है वो भी खाते में आया, उसका वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 20 लाख से 25 लाख हुई है वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी पेंशन के ऊपर और ग्रेच्युटी के ऊपर क्या पड़ेगा वो दोनों फैक्टर मैंने आपको बता दिए। एक तो आपकी सीलिंग जो 20 लाख रुपए के अनुसार आपको जनवरी से मार्च में रिटायरमेंट के दौरान मिला है, तो वो अब बाकी का एरियर क्लेम कर सकते हैं। यानी यदि किसी को 25 लाख लागू है तो वो 5 लाख और ले सकता है, किसी को 22 लाख लागू है तो वो 2 लाख और ले सकते हैं, किसी को 23 लाख लागू है तो 3 लाख ले सकते हैं। और यदि 20 लाख से कम जिसकी ग्रेच्युटी बनती थी तो उनको केवल जो डीआर रेट चेंज हुआ है 4%, 46 से 50% हुआ है, उसी का ग्रेच्युटी का एरियर मिलेगा। और यह केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी रिटायरमेंट डेट 1 जनवरी 24 से लेकर अब तक की है। यदि आपको 25 लाख सीलिंग के अनुसार और 50% डीआर के अनुसार ग्रेच्युटी मिल चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है। और यदि आपको 20 लाख सीलिंग के अनुसार और 46% डीआर के अनुसार आपको ग्रेच्युटी मिली है तो आपको दोनों एरियर क्लेम करना है। इसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं अपनी बैंक को। यदि आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो स्पर्श को लिख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो आप ग्रवांश डाल सकते हैं। बाकी यदि आप वेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीए होता है कैलकुलेट करके आपके खाते में डाल देता है। यदि किसी के बाई चांस खाते में नहीं आया है ये पैसा तो फिर आपको ग्रवांश डालनी होगी, जिससे कि
जो आपका 4% डीआर के अनुसार जितनी ग्रेचुटी और बन रही है वो पैसा, और 25 लाख सीलिंग के अनुसार और आपका कितने लाख रुपए बन रहे हैं वो दोनों अमाउंट आपके खातों में क्रेडिट हो सके। दोस्तों यदि आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके काम की और नॉलेज की बात आपने जानी, लेकिन दूसरे किसी अपने पेंशनर भाई के काम का हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब पेंशनर जो डीआर रिवीजन के बाद में जो ग्रेचुटी का एरियर मिलना होता है वो क्लेम नहीं करते हैं, जो कि सरकार के पास में पड़े रहता है, उनके सस्पेंस अकाउंट में पड़ा रहता है। इसलिए सभी पेंशनर्स को चाहिए कि जो आपका डीआर रिवीजन हुआ है और साथ ही साथ जो सीलिंग में रिवीजन हुआ है उसके मुताबिक आप अपना इंटाइटल्ड एरियर ज़रूर क्लेम करें। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी जानकारी आप पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि आपके काम का हो तो आप वीडियो को देख पाएँ, और यदि काम का नहीं है तो आप स्किप कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.